हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास ये Vivo T3 Pro 5G। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके टॉप 60 प्लस टिप्स सेंटर और कुछ हिडन फीचर बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो बहुत बहुत सारे कमाल के फीचर रहने वाले हैं इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। इसमें बहुत सारे जेस्चर भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप बिना स्क्रीन टच करे अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, जैसे इसकी फ्लैश स्क्रीन ऑन है, आपको 2 बार सेक करनी है तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तब इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर बताते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन लॉक है, इस पर आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन कर सकते हैं और डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर इसी में और मिलता है, जैसे कि अपनी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, आपको जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसे आप लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाता है। शॉर्टकट में कैमरा आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको एक फीचर और देखने को मिल जाता है, जैसे आपके फ़ोन की स्क्रीन लॉक है और जब भी आपका फ़ोन यहाँ से टेबल पर रखा है कहीं भी, तो सिंपली जब अपने फ़ोन को उठाएंगे तो बिना कोई बटन प्रेस करोगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो इस पर आपकी कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन सारे आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। और फिर से आप टेबल पर रखते हैं तो 2 सेकंड बाद आपकी कॉल, यहाँ की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने मिलते हैं, सारे बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखते रहना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे जेस्चर मिलते हैं। सबसे पहले आपको जेस्चर बताते हैं, जिसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है फ़ोन की शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी में। इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है स्मार्ट मोशन। इसमें जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं, जैसे डबल टैप वाला फीचर तो हमारे फ़ोन में पहले से इनेबल है, जिसे आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर देंगे। इसके बाद आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है कीप स्क्रीन ऑन वाइल लुकिंग, इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने से क्या होता है, जैसे आपके फ़ोन को जब आप नाइट में यूज करते हैं अपने फ़ोन को, तो कई बार आप फ़ोन यूज करते करते सो जाते हैं तो आपका फ़ोन चलता रह जाता है। इस फीचर को जब आप ऑन करके रखेंगे तो आपका फ़ोन जैसे ही फेस के सामने से हटेगा तो उसकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद। तो इस प्रकार से इस फीचर को आप ऑन कर सकते हैं, ताकि अब जब आप रात में सो जाएंगे तो आपका फ़ोन चलता हुआ नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपसे यूज करेंगे। इसके बाद आपको स्मार्ट कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। यहाँ स्मार्ट कॉलिंग के बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जिन्हें कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला फीचर आपको मिल जाता है स्मार्ट कॉल। स्मार्ट कॉल में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है, उसकी आप हिस्ट्री चेक कर रहे हैं या डिटेल चेक कर रहे हैं, कब हमने इसे कॉल की है तो कब इसकी कॉल आई, तो उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। अगर उसी को आप फिर से कॉल करना है तो आपको सिंपली अपने फ़ोन को कान के पास तक ले जाना और आपको उस नंबर को कॉल ऑटोमेटिक लग जाती है। तो इस प्रकार से इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है स्मार्ट आंसर। स्मार्ट आंसर में क्या होता है, अगर आपके पास किसी की कॉल आ रही है तो बिना स्क्रीन टच करे हुए, बिना कोई बटन प्रेस करे हुए अपनी कॉल को आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिर्फ अपने फ़ोन को उठा के कान के पास तक ले जाना और आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। इसमें नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिल जाता है स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच में क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कॉल आई और आप अपने फ़ोन को हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं, तो कई बार आपको वो हैंड फ्री ऑफ करने की याद नहीं रहती है। तो सिंपली जैसे ही आपका फ़ोन कान के पास जाएगा तो वो आपका हैंड फ्री जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, वो स्विच हो जाता है फ़ोन के स्पीकर पे। इस प्रकार से आप उसे हैंड फ्री को ऑफ कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करके रखेंगे तब काम करेगा आपके लिए ये। इसके बाद आपको नीचे फीचर मिल जाता है स्मार्ट म्यूट। स्मार्ट म्यूट में क्या होता है, जैसे आपके पास किसी की कॉल आई, आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन आपके फ़ोन में रिंगटोन बज रही है, उसकी घंटी को साइलेंट करना है, तो कैसे करेंगे। तो आपकी जो स्क्रीन है इसे आप हाथ से कवर कर देंगे तो वो आपकी जो रिंगटोन बज रही है वो आपकी साइलेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से इसे यूज करेंगे। और नीचे एक फीचर मिल जाता है फ्लिप टू फ़ोन म्यूट इनकमिंग कॉल। इससे भी अपनी कॉल को आप म्यूट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई कॉल आ रही है और अपने फ़ोन को ऑन है तो सिर्फ इस प्रकार से फ्लिप कर देना है, तब भी आपकी बैक कॉल म्यूट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपनी कॉल को भी आप म्यूट कर सकते हैं। इतने सारे फीचर आपको मिलते हैं जिन्हें आप जेस्चर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। एक स्टेप और बैक करेंगे आप तो इसमें आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, इस पर जाएंगे। इससे क्या होता है, जब अपने फ़ोन को पावर बटन से स्विच ऑफ करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, फ़ोन आपको स्विच ऑफ नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से आपके फ़ोन के अंदर आ जाता है, ये आपका फ़ोन ऑफ नहीं होता है। तो आप पावर बटन से अपने फ़ोन को अगर स्विच ऑफ करना है तो यहीं प्रेस एंड होल्ड बटन पर क्लिक करके इसे सेट कर देंगे, इनेबल द पावर मेनू पर सेट कर देंगे। अब आप पावर बटन से प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट स्विच ऑफ का ऑप्शन आएगा आपके फ़ोन के अंदर। तो इस प्रकार से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको ईजी टच। ईजी टच पे जाएंगे तो इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक वॉल देखने को मिल जाती है। इस बॉल पे आपको क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं। इस पर आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे मेनू देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, और यहाँ से अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं इसी से। ओके, तो इस प्रकार से इन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर।
इसमें आपको एक फीचर मिल जाता है डबल टैप पे आप कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। डबल टैप पे जैसे आपको सेट कर सकते हैं, मेनू है, कैलकुलेटर है, सर्च है, जाबी होम है, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर देंगे। तो यहाँ से आप बैक बटन भी सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर से सेट कर देंगे। डबल पे हम सेट कर देंगे बैक। तो अब ये बैक में है, इस पर आपको क्या करना है, इस पर डबल टैप करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे यूज करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। सिंपली आपको इसमें और ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज स्क्रीन्स। जो आप बॉल दिख रही है इसकी जगह आप स्क्रीन भी चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह आपको एस्ट्रोनाइट लगा सकते हैं, यहाँ से ऑरेंज देखने को मिल जाता है, डी मिल जाती है। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से इसमें से यूज कर सकते हैं। अलग अलग फीचर मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम एस्ट्रोनॉट को अप्लाई कर देंगे तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा अपने फ़ोन के अंदर। इसे आप यूज कर सकते हैं। अगर यूज नहीं करना है तो यहाँ से जाके इसे ऑफ कर देंगे। बैक करेंगे, यहाँ मिल जाता है वन हैंड मोड। अपने फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड अगर आपको यूज करना है तो पहले इसे ऑन करके रखना होगा। इसके बाद आप कभी भी कहीं भी अपनी स्क्रीन हाफ स्क्रीन तक जाएंगे और बैक आ जाएंगे, आपका फ़ोन आता है वन हैंड मोड पे। इसका साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक आए, अपने फ़ोन को आप सिंगल हैंड से कहीं भी यूज कर सकते हैं। फुल हैंड मोड पर करना हो तो इसे आप यहाँ से क्लिक करके आपका फ़ोन आता है फुल हैंड मोड पे। तो इस प्रकार से इसे आप फुल हैंड मोड पे सेट कर देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपको मिल जाता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में भी आपको फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। किसके, जैसे व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, फ़ोन से वीडियो कॉल करते हैं तो। और मोर ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है। मोर ऐप्स जो जो एप्लीकेशन वीडियो कॉल सपोर्ट करती हैं, सारे एप्लीकेशन पे आप अपने फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में फ़िल्टर वगैरह यूज कर सकते हैं वीडियो कॉल के दौरान। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर इस फीचर को अभी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ मिलेगा आपको अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश नोटिफिकेशन। फ्लैश से क्या होता है, जब आपके पास कॉल आती है तो आपकी फ्लैश लाइट बिंग करेगी अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तब। इस प्रकार से इसे ऑन कर देंगे फ्लैश लाइट के लिए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी में जाएंगे और इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ मिलेगा आपको एसेसिबिलिटी मेनू, इस पर जाएंगे और इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक ये बटन देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से ये बटन आ जाता है ग्रीन कलर का आपकी स्क्रीन में। अब बटन आपको ये लेफ्ट राइट दोनों साइड किसी भी साइड आ सकता है। इस बटन पे क्या काम करना है, बहुत सारे फीचर आप सिंगल क्लिक में अपने फ़ोन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। एक ही बटन से आप सारे फीचर अपने फ़ोन में एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट की सेटिंग आ जाती है। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको एसेसिबिलिटी सेटिंग में आ जाएंगे आप डायरेक्ट। फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम अपना अप कर सकते हैं आप। इस प्रकार से अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रीसेंट एप्लीकेशन अपने फ़ोन में आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने फ़ोन की ब्राइटनेस आप कम कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं ब्राइटनेस आपकी कम हो जाती है। इस वाले फीचर से आप ब्राइटनेस यहाँ से अप कर सकते हैं, अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से। तो इस प्रकार से अपनी ब्राइटनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से फ़ोन की स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हैं। इस साइड के लिए स्वाइप कर देंगे तो और फीचर मिल जाते हैं आपको। यहाँ से क्विक सेटिंग मिल जाती है। क्विक सेटिंग में जो आपके नोटिफिकेशन पैनल वगैरह होते हैं वो सारे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे ऑफ कर सकते। इस पर क्लिक करेंगे, अब सिर्फ यहाँ से नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, नोटिफिकेशन देखने के मिल जाती हैं। फिर से क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपके फ़ोन के अंदर एक ही जगह सिंगल क्लिक में बहुत सारे फीचर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अगर इसे आपको ऑफ करना हो तो सिंपली इसे ला के यहाँ आके आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यूज करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर के लिए फिर से फ़ोन की सेटिंग में जाना होता है। सिंपली आप फिर से फ़ोन की सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद अब आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, इसमें डायनेमिक इफेक्ट, जो कि सेटिंग में मिलेगा। डायनेमिक इफेक्ट पे जाएंगे आप, यहाँ से मिलेगा एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट पे जाने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको इनकमिंग कॉल, इसे ऑन करेंगे तो यहाँ मिल जाता है लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल। इनकमिंग कॉल पे आपको लाइट इफेक्ट कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। एक स्टेप बैक करेंगे, यहाँ से आपको नीचे मिल जाता है नोटिफिकेशन, इसे ऑन करेंगे। अब नोटिफिकेशन ऐप्स मिल जाते हैं, किन किन ऐप्स पे चाहिए आपको, तो हम इसे ऑल ऐप्स पे सेट कर देंगे या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। बैक करेंगे, यहाँ मिल जाती है लाइट इफेक्ट फॉर इन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पे आपको अलग अलग लाइट मिल जाती हैं, जो भी आपको चाहिए वो अपने हिसाब से अपने फ़ोन में आप सेट कर देंगे। सारे लाइट आपको जिसे हम एज लाइट बोलते हैं वो अपने फ़ोन के अंदर अपने यहाँ से यूज कर सकती हैं और अप्लाई कर देंगे तो आपकी नोटिफिकेशन लाइट हो जाती हैं। इसके बाद आपको यहाँ से एक स्टेप बैक आ जाना है। अब यहाँ मिल जाता है होम स्क्रीन इंटर एनिमेशन। जब आप फ़ोन को अनलॉक करके होम स्क्रीन में इंटर होते हैं तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। बैक करेंगे,
फिंगरप्रिंट आइकॉन मिल जाते हैं आपको अपने फ़ोन के अंदर। जो भी आइकॉन आपको चाहिए अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट के आइकॉन, वो आप यहाँ से चेंज कर देंगे। ओके, बैक आ जाएंगे। फिंगरप्रिंट आपको आइकन मिल जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर, यहाँ फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन मिल जाते हैं जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फेस एनिमेशन मिल जाते हैं, अपने फेस के एनिमेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। फेस सेट कर देंगे, बैक करेंगे। यहाँ से आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो चार्जिंग एनिमेशन अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अलग अलग अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से चार्जिंग एनिमेशन चेंज कर देंगे। इसके बाद आपको USB एनिमेशन मिल जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर। जब अपने फ़ोन में USB कनेक्ट करते हैं तब आपको अलग अलग एनिमेशन मिलते हैं जिन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बैक करेंगे, नीचे आपको स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन ऑन ऑफ में जैसा हमें से अप्लाई कर दिया, जब हम अपने फ़ोन को अब लॉक करेंगे तो लाइट इफेक्ट आपको देखना, जब ऑफ करेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो लेफ्ट से लाइट जाएगी और ऑन करेंगे तो राइट से ऑन को। इस प्रकार से देख सकते हैं स्क्रीन की जो है लाइट इफेक्ट है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस फीचर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको फ़ोन के अंदर फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। अब आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। इस पर जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम जाएंगे तो इस प्रकार से ऐसा आएगा। उसके बाद आपको बहुत सारे वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। अलग अलग वॉलपेपर मिल जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जो भी आपको चाहिए वो यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको थीम देखने को मिल जाते हैं, थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है जिसे आप यहाँ से जाके ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। इसे जाके ऑन करेंगे, AOD स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल क्लॉक वगैरह देखने को मिल जाती हैं आपको। यहाँ से डिजिटल क्लॉक मिल जाती है अपने फ़ोन के अंदर। जो भी आपको चाहिए अलग अलग शेप में, अलग अलग आई स्टाइल में, सारी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती हो। और भी आपको क्लॉक यहाँ देखने को मिल जाती है अपने फ़ोन के अंदर। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से अपने फ़ोन में यूज कर सकते हैं। किसी को भी अपने फ़ोन के अंदर आप सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से आपने यूज कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा डाउनलोड करनी है तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से अपने फ़ोन में आप मल्टीपल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करेंगे। इसमें आपको साइड नोटिफिकेशन कौन कौन सी एक्सेस करनी है, जैसे हमें फेसबुक की चाहिए फेसबुक की यूज कर सकते हैं, मैसेज की चाहिए, इंस्टाग्राम की चाहिए, वो सारी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर, UI कलर। इस पर जाएंगे, अभी आप ऊपर देख सकते हैं ब्लू कलर है। इस वाले फीचर को ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ब्लू कलर की जगह, इसकी जगह हम फिर से ग्रीन कलर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर ऊपर से ग्रीन कलर आ जाता है। और भी आपको कलर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से वो आपका मैरून कलर आ जाता है। अगर फिर से वापस से आपको वही कलर चाहिए जो आपके फ़ोन में पहले था, तो वो कलर भी आप यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे तो आपका वापस से वही कलर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन में आप कलर चेंज कर देंगे। इसके बाद एक स्टेप बैक करेंगे। यहाँ से यहाँ मिल जाता है लॉक स्क्रीन सेटिंग। लॉक स्क्रीन सेटिंग पे जाएंगे, कस्टमाइज लॉक, कस्टम लॉक स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ से लॉक स्क्रीन को अपने हिसाब से आप कस्टम कर सकते हैं। यहाँ से जाके अलग अलग थीम मिल जाते हैं, स्टाइल मिल जाते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल अपने फ़ोन में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इनके अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका आप यहाँ से अलग कलर चेंज भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आपने अपना सिग्नेचर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और उसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा कौन फ़ोन है, फ़ोन की जगह हम कुछ भी सेट कर देंगे। इसके हमने टॉर्च सेट कर दिया और इसे हम कर दिया लैपलाई। अब आपकी लॉक स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है लॉक स्क्रीन पोस्टर। इसे आप यहाँ से ऑन कर दिया है, जो हमने ऑन है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये वाला फीचर ऑफ है तो जो लॉक स्क्रीन पर आपके वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं इस प्रकार से, जो आपके न्यू वॉलपेपर, ये वाले वॉलपेपर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है इसमें, ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। इसे ऑन है। इसके बाद अब हम लॉक करते हैं फ़ोन को। लॉक करने के बाद जो आपके नोटिफिकेशन चैनल है इसे हम एक्सेस कर देते हैं कंट्रोल पैनल। इस प्रकार से इसे एक्सेस कर देंगे। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे, अब अपने फ़ोन के अंदर लॉक स्क्रीन अपने कंट्रोल पैनल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस प्रकार से अगर आप इसे चाहिए तो सिक्योरिटी पर्पज से आप इसे यूज कर सकते हैं, ताकि आपके पीछे कोई अपने फ़ोन के अंदर कोई नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी आपका एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर इसे चाहिए तो यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद बैक आ जाएंगे तो फिर से इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है होम स्क्रीन मोड। होम स्क्रीन में आपको होम स्क्रीन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपको ड्रॉअर मोड मिल जाता है जिसमें अपने एप्लीकेशन ऊपर आप या डाउन करते हैं। यहाँ से आपको स्टैंडर्ड मोड देखने को मिल जाता है जिसे अपने हिसाब से आप यूज कर देंगे। बैक आ जाएंगे।
स्टैंडर्ड मोड में आपको जो एप्लीकेशन है वो सारे आपको इसी पेज पे देखने को मिल जाते हैं, आपको ऊपर को स्वाइप नहीं करना है, सारे आपको यहीं देखने के लिए मिल जाते हैं। इस प्रकार से इसे यूज कर सकते हैं। फिर से आप फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। ओके, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको फिर से अपने फ़ोन के अंदर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे जाके यहाँ से होम स्क्रीन में जाएंगे। अब यहाँ आपको मिल जाती है स्लाइडिंग इफेक्ट, जिसे अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ये वाला जिसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग इफेक्ट, अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर से हम सेटिंग में जाएंगे, होम स्क्रीन मोड में जाएंगे, होम स्टाइल की जगह हम इसे ड्रॉअर मोड पर सेट कर देंगे फिर से। इसके बाद आपको एक फ़ीचर देखने को मिल जाता है यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर ऐप सजेशन, जो हमने ऑन कर दिया अपने फ़ोन के अंदर। नेक्स्ट फीचर यहाँ मिल जाता है राउंड एंड कॉर्नर साइज का आइकन, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको ये फीचर ऑन हो जाता है अपने फ़ोन के अंदर। राउंडेड कॉर्नर वाला यहाँ से भी ऑन नहीं हुआ है। इसके बाद आपको फीचर यहाँ से देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले पर लॉन्ग प्रेस रखेंगे, होम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ मिल जाता है आपको राउंडेड एंड कॉर्नर। तो यहाँ से आपको जो आइकन है इनकी शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन है इनकी शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सारे इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर से आप फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे, नेक्स्ट फीचर के लिए सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। इसमें जाने के बाद यहाँ से आपको आई प्रोटेक्शन मोड देखने को मिल जाता है, जिसे आप यूज करेंगे तो नाइट में अपने हिसाब से आप और इसे इंसेंस कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके लिए यूज करेंगे, नाइट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। यहीं से ऑफ कर देंगे, यहीं से सिंगल क्लिक में आपका फ़ोन आता है डार्क मोड में, इस प्रकार से डार्क मोड में सेट कर देंगे इसे। फिर से आप इसे लाइट मोड में सेट कर देंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपको फ़ॉन्ट साइज में देखने को मिल जाता है और फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज कम ज़्यादा करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। टेक्स्ट बोल्ट करने हैं तो यहाँ से बोल्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। बैक करेंगे, अब यहाँ मिल जाते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ से स्टेटस बार मिल जाता है, इसमें जाने के बाद आप अपने फ़ोन के अंदर यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं, या इंटरनेट स्पीड शो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन शो कर सकते हैं स्टेटस बार में आके। सबसे पहले नोटिफिकेशन आइकन में अगर नंबर में शो करेंगे तो एक दिखने को मिल जाता है आपको, नन पे शो करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इसे हम आइकन पे सेट कर देंगे। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसे ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क स्पीड शो होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने ओपन किया, अब आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, तो इस प्रकार से आप स्पीड शो कर सकते हैं। बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज पे जाएंगे तो यहाँ सिंपली बैटरी आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो बैटरी आपकी सोना शुरू हो जाती है। साथ ही इसकी बैटरी परसेंटेज शुरू हो चुकी है, 88% है। अगर बैटरी स्टाइल चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, लैंडस्केप, सर्कल में या फिर वर्टिकल, जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ से चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से आपसे सेट कर देंगे अपने फ़ोन के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट फीचर बताते हैं, जो आप स्क्रीन पे बटन देख रहे हैं हमारे, ये बटन अगर आपको स्वाइप वाला बटन यूज़ करना है, जैसे हम बोलते हैं नेविगेशन जेस्चर वाले बटन, अगर वो बटन आपको इनेबल करने हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ मिलेगा सिस्टम, सिस्टम पे जाएंगे। सिस्टम पे जाने के बाद सिस्टम नेविगेशन पे जाएंगे, तो यहाँ से आपको बटन अगर लेफ्ट राइट करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी बटन अपना लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसके बाद बटन ऑफ करने हैं जेस्चर वाले, तो इस पर क्लिक करेंगे जेस्चर पे तो आपके बटन हाइड हो जाते हैं। अभी जो हाइड बार देखने को मिल जाता है, इसे भी हाइड करना है तो इसे ऑन कर देंगे तो हाइड बार भी आपका हाइड हो जाता है। अब आपको बैक करना तो इस साइड से स्वाइप करेंगे तो बैक आ जाएंगे, इस साइड से स्वाइप करेंगे तो बैक आ जाएंगे, बीच से स्वाइप कर देंगे तब आप आ जाएंगे होम स्क्रीन पे, स्वाइप एंड होल्ड रखते हैं तब आप आ जाते हैं रिसेंट टास्क में। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप बैक बटन की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर एक नेक्स्ट फीचर बताते हैं, जिसमें आपको जैसे अपने फ़ोन के अंदर कभी कभी क्या होता है, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, आप सिर्फ जैसे अपने फ़ोन के अंदर हम जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं, हम सोचते हैं 1 या 2 रील देखेंगे, आप उसके बाद उसी में चले जाते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 1 या 2 रील या किसी की पोस्ट देखने जाते हैं, उसके बाद आप रील स्क्रॉल लग जाते हैं, तो उसमें आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, पता नहीं पड़ता। तो उस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेटिंग में जाके एक ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल वेलबींग एंड कंट्रोल पैनल, इस पर जाएंगे तो यहाँ से सबसे पहले अपने टोटल स्क्रीन टाइम यूज कर सकते हैं, आज में टोटल आपने कितना फ़ोन यूज किया आज, वो आप यहाँ से यूज करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप लिमिट। ऐप लिमिट में जाने के बाद जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे हमने यूट्यूब की यहाँ सेट कर दी है 30 मिनट की लिमिट, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी और एप्लीकेशन की यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, इस प्रकार से लिमिट सेट कर देंगे। नेक्स्ट फीचर आपको यहाँ मिल जाता है फोकस मोड। फोकस मोड पे जाने के बाद इतने एप्लीकेशन हमने यहाँ पहले से सेलेक्ट कर दिए हैं, इसे हम कर देंगे टर्न ऑन। टर्न ऑन करने के बाद अब सारे एप्लीकेशन हमारे ये ऑफ हो जाते हैं, जैसे हमने क्रोम ब्राउज़र, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब। अब यहाँ से हम बैक आते हैं अपने फ़ोन के अंदर, अगर हम यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ये मांगता है फोकस मोड इज ऑन, क्रोम एंड अदर डिस्ट्रैक्शन एप्स इज आर पाउज्ड राइट नाउ। अभी एप्लीकेशन पर डिस्ट्रैक्शन लगा हुआ है क्योंकि ये पाउज है, इसे अभी यूज़ नहीं कर सकते। इसे फिर से आप देखें तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूज़ एप्स फॉर 5 मिनट।
आप इसे अगर यूज करेंगे तो सिर्फ आप 5 मिनट तक यूज कर सकते हैं। इस पर जाके ये ओपन तो होगा, सिर्फ आप 5 मिनट तक के लिए इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसमें आपको अपने फ़ोन के अंदर आप अपना टाइम की बचत कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर इंस्टाग्राम पर रील देखना चाहते हैं तो सिर्फ 5 मिनट तक यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।